नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीसी टाइम्स। रुक करते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा सीपीएस पद्धति के डोडा का तोल 16 अप्रैल से शुरू किया है। डोडा तोलने के बाद नीमच फैक्ट्री भेजा जा रहा है। सीपीएस पद्धति के तहत तोल 2 मई तक चलने की उम्मीद है। इस दौरान किसानों द्वारा 8 इंच का डंठल केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को सौंपा जा रहा है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो ने सीपीएस पद्धति के तहत अफीम फसल के डोडो का तौल भी शुरू कर दिया है। इसके मद्देनजर गांववार किसानों को बुलाया जा रहा है। किसान बोरों में भरकर यह डोडा चूरा केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के विभिन्न खंडों पर जमा करवा रहे हैं। यह अनिवार्य किया गया है कि 8 इंच का डंठल सौंपना होगा। किसानों ने डोडा से पोस्तादारा निकाल लिया है। वह सीपीएस पद्धति के तहत मंदसौर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो अफीम तोल पर किसान पहुंचे। नीमच व जावरा क्षेत्र में 25,000 से अधिक किसानों को पट्टे दिए गए हैं। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा पूर्व में चीराला की अफीम का तौल किया जा चुका है। इसके साथ ही किसानों को सीपीएस पद्धति की अफीम फसल का भुगतान तौल के कर बाद करने की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के प्रथम खंड के अधीक्षक अनिल कुमार ने बताया कि सीपीएस पद्धति की अफीम के तहत फसल का तौल शुरू हो गया है। शुक्रवार को 12 गांव के 300 किसानों का तौल हुआ। सीपीएस पद्धति का डोडो लेकर नीमच फैक्ट्री भेजा जाएगा। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो द्वारा कोई 51,000 किसानों को पट्टे दिए थे। इनमें से 26,000 किसानों को परंपरागत पट्टे दिए गए थे, जबकि 25,000 किसानों को सीपीएस पद्धति के पट्टे दिए गए थे। जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अलग अलग तरह के कार्यक्रम आयोजित करके अधिक से अधिक मतदान हो, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। इसी को लेकर आज भी जागरूकता रैली निकाली। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव में अधिक प्रतिशत मतदान हो, इसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कहीं साइकिल रैली तो कहीं नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मतदाताओं को मतदान करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा एक मतदाता जागरूकता रैली शहर में निकाली गई, जिसमें नारों के माध्यम से आम जनता से मतदान करने की अपील की गई है। मतदाता जागरूकता रैली में स्कूली बच्चों ने भी भाग लिया। रैली शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए बालागंज स्कूल मैदान पहुंची, जहां मानव श्रृंखला भी बनाई गई व अधिक से अधिक मतदान हो, इसको लेकर शपथ भी दिलाई गई। सर, मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई है। सर, लोकसभा निर्वाचन 2023 को देखते हुए सभी बहुत सारे स्कूलों के बच्चे और स्टाफ द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिससे अधिक से अधिक मतदाता जागरूक हो सके और अपने मताधिकार का प्रयोग 100% करें। जैन समाज के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म जयंती के एक दिन पूर्व जैन समाज युवा प्रकोष्ठ द्वारा वाहन रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में जैन समाज के युवाओं ने भाग लिया। मंदसौर शहर में जैन समाज युवा प्रकोष्ठ द्वारा 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी जी की जन्म जयंती के एक दिन पूर्व वाहन रैली निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में जैन समाज के युवाओं ने भाग लिया। रविवार को भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती जैन समाज द्वारा भव्य चल समारोह निकालकर बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। इससे एक दिन पूर्व शनिवार को सुबह जैन समाज के युवा प्रकोष्ठ द्वारा राजेंद्र विलास जीवागंज से एक भव्य वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पशुपतिनाथ मंदिर के समीपस्थ स्थित जैन मंदिर पहुंची। रैली में युवाओं में भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म जयंती पर उत्साह देखा गया। आज वाहन रैली निकाली गई, महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के तत्वाधान में एक दिवस पहले हम वाहन रैली का आयोजन करते हैं। सकल जैन समाज युवा प्रकोष्ठ इसका आयोजन करता है और सभी युवा साथियों जैन समाज के गणमान्य नागरिक इस रैली में भाग लेते हैं। आज सभी ने भाग लिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कल सवेरे 8 बजे प्रातः तार बंगला मंदिर से, बीपीएल चौराहे से और विभिन्न मार्गों से होते हुए आर्यरक्षित धाम पर सकल जैन समाज का जुलूस चल समारोह सकल जैन समाज का निकलेगा। सभी जैन समाज के परिवारों से निवेदन है कि वो इस चल समारोह में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर आयोजन को सफल बनाए। आर्यरक्षित कहां से कहां तक निकाली? वाहन रैली श्री राजेंद्र विलास से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए आर्यरक्षित धाम पशुपतिनाथ मंदिर पर पहुंची। आपका नाम और रितेश पोखरना, युवा प्रकोष्ठ महामंत्री। समाजसेवी बंसल ने 2 शवों का एक साथ विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। शेरावाली सहित एक निर्धन युवक को मुखाग्नि दी। समाजसेवी बंसल द्वारा 2 लोगों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया, जिसमें एक वृद्ध महिला और एक निर्धन युवक था। शनिवार को शहर के समाजसेवी सुनील बंसल के द्वारा 2 जनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें जनकपुरा निवासी 80 वर्षीय वृद्ध महिला रतनबाई सोनी उर्फ शेरावाली और अलावदा खेड़ी निवासी अंबालाल सूर्यवंशी का अंतिम संस्कार एक साथ विधि विधान से किया। बंसल ने बताया कि शेरावाली जनकपुरा में काफ़ी प्रचलित थी और पिछले 1 महीने से पैदल भी नहीं चल पा रही थी और अस्वस्थ भी थी। मेरे द्वारा जब शेरावाली के रिश्तेदार, उसकी बेटी और जमाई को उनकी स्थिति की जानकारी दी, तब भी उनके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। जिसके बाद मैंने महिला का उपचार करवाने के लिए पुलिस कंट्रोल रूम पर सूचित किया, जिसके बाद पुलिस वृद्ध महिला को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लेकर पहुंची और उसका उपचार करवाया।
पिछले 15-20 दिनों से शेरावाली जिला चिकित्सालय परिसर में ही रह रही थी, जिसका कल शाम को 5:30 बजे के करीब निधन हो गया। जिसकी सूचना मिलने पर मैं पहुंचा और शनिवार को अंतिम संस्कार करने को कहा और महिला के शव को परिसर से उठाकर शव पेटी में सुरक्षित रखवाया। सुबह 8 बजे शेरावाली का अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे, लेकिन अस्पताल में एक और निर्धन व्यक्ति अंबालाल का सुबह निधन हो गया था, जिसका भी अंतिम संस्कार करने वाला कोई जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि अंबालाल की एक पत्नी और 2 छोटे बच्चे साथ में थे और परिवार में कोई भी नहीं था। इसलिए दोनों का अंतिम संस्कार समाजसेवी बंसल ने दोनों की अर्थियां एक साथ 2 शव वाहन द्वारा लेकर निकला और शेरावाली जनकुपुरा निवासी थी, जिसको जिला अस्पताल से गणपति चौक ले जाया गया, जहां गणपति चौक में क्षेत्रवासियों ने शेरावाली को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद उसे शिवना स्थित मुक्तिधाम ले जाया गया, जहां पर दोनों का पूरे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। संस्कार किया गया है, आपके द्वारा क्या कहना है? एक शेराबाई करके एक महिला थी जिसका नाम रतनबाई है और वार्ड नंबर 19 की है रतनबाई सोनी। पिछले 15-20 दिन पहले उसको जो है पुलिस के माध्यम से हमने जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, पर वो महिला बहुत चंचल थी और वो अस्पताल के अंदर रहकर बाहर की प्रीमाइसेस में पड़ी थी। 3-4 दिनों से उसने खाना बंद कर रखा था। कल शाम को 5:30 बजे करीब उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जैसे मुझे पता लगा, मैं गया और उसके शव को जो वहाँ पेटी होती है उस पेटी में उसको सुरक्षित रखा। उसके परिजन जो हैं, उसकी बेटी और जमाई, उनको फ़ोन करके कहा कि आपकी मातुश्री का निधन हो गया है, कृपया आप आकर इनका अंतिम संस्कार पूरा कर दें। जब भर्ती कराया था तब भी उसके देवर और उनको भी हमने सूचना करी थी। उन्होंने कहा हमें कोई मतलब नहीं, आप जानो और आपका काम जाने। फिर भी हमने पूछा, 2 बार पूछा, उन्होंने कहा नहीं, आप इसका अंतिम संस्कार करें। तो चूँकि 7 बज के ज़्यादा मिनट हो गया था, सूर्यास्त हो गया था, तो आज सुबह 8:30 बजे उसके हिंदू रीति रिवाज के अनुसार, चूँकि वो जनकुपुरा क्षेत्र की रहने वाली थी, मेरे वार्ड की निवासी थी, तो उसकी शव यात्रा को हम बड़े अस्पताल से नयापुर होते हुए धान मंडी से गणपति चौक ले गए और गणपति चौक में वहाँ के जो रहवासी उन्होंने उसको पुष्पांजलि करी और उसे मुक्तिधाम पर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। साथ ही सुबह 5:30 बजे मनीष कछावा, जो सिंधी समाज का शववाहन चलाता है, उसका भी फ़ोन आया कि एक अलाउदा खेड़ी का रहने वाला अंबालाल सूर्यवंशी, कल रात को इसको भर्ती कराया था, पिछले दिनों से बीमार था, उसकी भी डेथ हो गई। वो बहुत ही अत्यंत गरीब परिस्थिति में था, पत्नी और 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसको भी सिंधी समाज की जो शव वाहन है उसके द्वारा शमशान घाट ले गए, दोनों का अंतिम संस्कार किया। चूँकि उसका एक नन्हा सा बेटा था, उसके हाथों से और मेरे दोनों ने मिलकर उसको मुखाग्नि की और रतन भाई, जो शेरावाली भाई के नाम से मशहूर थी, उसकी मुखाग्नि मैंने की है। हम परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दोनों मत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे, और अगर ऐसा कोई वाक़या दिखता है तो आप मुझे निश्चित रूप से याद करें। मंदसौर या मंदसौर के आसपास का, तो हम हिंदुस्तान में जन्म लिया है, तो कोई ना कोई कहीं भी हमारा कहीं से आंशिक रूप से कहीं ना कहीं हमारा रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, तो इस दायित्व के नाते मैंने दोनों का अंतिम संस्कार किया। आगामी दिनों में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों ही प्रमुख दलों ने अब ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। शनिवार को भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में सभा को संबोधित किया व रोड शो भी किया। मंदसौर संसदीय क्षेत्र में जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आती जा रही है, दोनों ही प्रमुख दलों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर कमर कसकर मैदान में उतर चुके हैं। जहां संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में 25 अप्रैल को राजस्थान के सचिन पायलट व मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का मंदसौर दौरा होगा, तो वहीं शनिवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में स्थानीय गांधी चौराहे पर एक विशाल सभा को संबोधित करने के बाद रोड शो करते हुए आमजन से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की। मुख्यमंत्री दोपहर खंडवा से हेलीकॉप्टर से मंदसौर हवाई अड्डे पर पहुंचे। यहां से वह सीधे सुशासन भवन पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी ने अपना नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया, जिसके बाद सीधे सभा स्थल गांधी चौराहा पहुंचे, जहां एक आम सभा को संबोधित किया, जिसके बाद रथ में सवार होकर नगर में भ्रमण करने निकले। आपके साथ उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित कई भाजपा नेता मौजूद थे। सभी कार्यकर्ताओं और समाज प्रमुख का अभिनंदन कर रहे हैं और समाज के बड़ा मुख्यमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे माननीय नरेंद्र जी मोदी,
भगवान पशुपतिनाथ की नगरी में आज मैं भाजपा प्रत्याशी श्री सुधीर जी हमारे अपने राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे, हमारे अपने नेता रहे और तीसरी बार वो यहाँ से सांसद के नाते से नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए मेरे साथ यहाँ उपस्थित है। मैं अपनी ओर से उनको शुभकामना देता हूँ और जिस प्रकार का हमारे लिए मंदसौर का अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, मंदसौर वो जगह है जहाँ जनसंघ के ज़माने से पहली बार भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती पहचान जनसंघ और जनता पार्टी के समय से ये ऐतिहासिक स्थान रहा है। मेरी अपनी ओर से शुभकामना है, बधाई है। और हम जैसा देश का माहौल देख रहे हैं, तीसरी बार देश एक बार फिर मोदी जी के हाथों सरकार बनाने जा रहे हैं। भाजपा की अपनी ओर से तीसरी बार सरकार बन रही है। मेरी अपनी ओर से सबके प्रति बधाई और खासकर मंदसौर के लिए। मंदसौर हमारा अपना नया रिकॉर्ड बना, ये मैं उनको शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके माध्यम से मंदसौर में और नए नए भारत सरकार के भी विकास के काम हो। मध्य सरकार की ओर से हमारी द्वारा मदद मिलेगी और डबल इंजन की सरकार आगे बढ़ेगी। मेरी शुभकामनाएं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम।